आज हम पहला टॉपिक लेंगे मशीन। आपको सबसे पहले अपने एग्जाम क्वेश्चन पेपर में जो भी एग्जाम का है उसमें डिटेक्ट करना है जितने भी मैंने सवाल के प्रकार बताए थे कौन सा है। उनमें से अगर डिटेक्ट हो जाता है कि इस सवाल में मशीन पूछी जा रही है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर डाल देना है और नंबर डालने के बाद मशीन लिखनी है। मशीन का नाम लिखने के बाद आपको सबसे पहले नीचे आना है और हेडिंग डालनी है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन उसी मशीन का देना है जो मशीन पूछी गई है। सपोज दैट कॉटरी मशीन पूछी गई है तो कॉटरी मशीन का इंट्रोडक्शन देना है। सीआरएम मशीन पूछी जा रही है तो सीआरएम मशीन का इंट्रोडक्शन दे देना है। इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको फिर नीचे आके हेडिंग डालनी है प्रिंसिपल। अब देखिए आपको पता है उसके बारे में नहीं पता, अगर बेसिक भी जानकारी है तो मैं फॉर्मूला ऐसा दे रहा हूं कि उसे लगा करके आप पूरी कॉपी भर सकते हैं और किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा कि तुम्हें नहीं पता। बस आपको याद करनी है तो सिर्फ ये हेडिंग का सीक्वेंस याद करना है कि किसके बाद क्या डालना है। आपने इंट्रोडक्शन डाल दिया, इंट्रोडक्शन में मशीन के बारे में इंट्रो दे दीजिए। उसके बाद डालना है आपको प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अर्थात सिद्धांत, मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो सभी पता है जितनी भी मशीनें हैं सब बिजली से चलती हैं। अब कॉटरी मशीन है जैसे कि तो भाई बिजली से चलती है और ये हीट बनाती है और हीट बना करके कट एंड कोगुलेशन करती है। तो ये इसका सिद्धांत हो गया। उसके बाद आते हैं टाइप पर। अगर किसी मशीन का टाइप है तो आप टाइप को जिक्र कर दीजिए और टाइप के बाद अगली हेडिंगों पर बढ़ेंगे। जैसे कि कॉटरी मशीन ले रहे हैं हम तो कॉटरी मशीन दो टाइप की होती है, मोनोपोलर, बाइपोलर। पहले आप मोनोपोलर को ले लो, मोनोपोलर को आगे बढ़ेंगे और फिर बाइपोलर को लेके बाइपोलर को आगे बढ़ेंगे। तो एक कोई भी टाइप ले लो, टाइप डालने के बाद एक टाइप उठा लो और एक टाइप उठा के फिर उसमें अगली हेडिंग डालो स्ट्रक्चर। यानी हमने मोनोपोलर उठा लिया, अब मोनोपोलर उठा के हम उसमें हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर, यानी कैसी है ये मशीन। तो स्ट्रक्चर हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले उस मशीन के पार्ट बाई पार्ट जितना भी आपको पता है उसके बारे में उतना लिखना है। अगर नहीं पता है तो सिर्फ इंट्रो की तरह उसके बारे में लिख देना है कि हाँ आगे इसमें नोच होती है जो कि हीट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से बॉडी तक पहुंचाती है जिसके कारण कट और कोगुलेशन हो पाता है। इसमें एडजस्ट बटन होते हैं या कंट्रोल पैनल होता है जिसके जरिए से ब्लू बटन दाबते हैं तो कोगुलेशन होता है और येलो डालते हैं तो कट होता है। इतनी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। इस हिसाब से आप पूरे स्ट्रक्चर को बना देंगे। ध्यान रहे मशीन में स्ट्रक्चर लिखते हुए या तो पहले आप डायग्राम बना दें या फिर स्ट्रक्चर लिखने के बाद डायग्राम बनाएं। मेरी सलाह ये है स्ट्रक्चर लिखते ही आप सबसे पहले सुंदर सा डायग्राम बनाएं। किसी भी मशीन का डायग्राम बनाने जा रहे हैं 50 से 75% पेज पर लेबल्ड डायग्राम बनाना है आपको। आप डायग्राम बना दें, डायग्राम बनाने के बाद डायग्राम में एक दो पार्ट के जो भी नाम पता है तुम्हें वो नाम लिख दें। उसके बाद आगे कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर हेडिंग में उन्हीं पार्टों के जो नाम लिखे हैं उन्हीं को उठा करके आगे एक्सप्लेन कर देना है। बस स्ट्रक्चर हेडिंग खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपको पहुंचना है, नई हेडिंग डालनी है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। यानी इसी टॉपिक में ये जो टॉपिक लिख रहे हो सब हेडिंग चलती जाएंगी। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस आपने मशीन बता दी, अब आप बता रहे हैं कि इस मशीन का महत्व क्या है। तो आपको सभी को पता है कि मशीन क्यों यूज कर रहे हैं। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में यही लिखना है कि मशीन क्यों यूज कर रहे हैं। कोई भी मशीन हो, अब आपको पता है क्यों यूज की जाती है, इतना तो बेसिक आइडिया है। उसके बारे में 4-5 पॉइंट लिख दीजिए, इसलिए है, बेनिफिट्स बता दीजिए। उसके बाद नीचे अगली हेडिंग डालनी है प्रिकॉशन एंड केयर। हमें मशीन को चलाते वक्त क्या सावधानी रखनी है और इस मशीन को चलाते समय क्या मशीन की केयर करनी है। मशीन से आपने सावधानी क्या रखनी है, मशीन की केयर क्या करनी है, तो वो भी तुम्हें पता होगा। किसी भी मशीन को चला रहे हैं भाई, इलेक्ट्रो कॉटरी मशीन है, बिजली से चल रही है तो उस हिसाब से प्रिकॉशन लेने हैं इसके, या स्टेलाइज फेज मेंटेन करना है। और केयर क्या करनी है तो मशीन की क्या केयर करनी है। अगर कोई मोबाइल मशीन है तो उस हिसाब से, और स्थिर मशीन है तो उस हिसाब से। तो आशा करता हूँ इस छोटी सी सीरीज में मैंने आपको ये बताया कि किस प्रकार से मशीनों की हेडिंग्स लिखनी है। विस्तार से सीरीज में हम जब मशीन पढ़ाएंगे, जब लेक्चर अपलोड होंगे बाकायदा, तो उसमें वो बड़ी वीडियो होगी क्योंकि पूरा लेक्चर अपलोड किया जाएगा, तो उसमें पूरा यही सीक्वेंस लगा के बताया जाएगा। अभी सिर्फ क्योंकि आपके एग्जाम पास में है और इतना समय नहीं है कि अभी मैं आपको पूरे लेक्चर्स पढ़ा सकूं, इसलिए ये शॉर्ट वीडियो बनाया है। इससे देखें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाएं।
अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर आपको दिए जा रहे हैं, उन क्वेश्चन पेपरों को आप घर बैठ के रफ पे सॉल्व कीजिए। कोई दिक्कत आती है तो पूछ लीजिए आकर के।